आखिरकार दुनिया के दो ताकतवर मुल्क अमेरिका और इजराइल ईरान से पिटने के बाद अब हमास के आगे भी घुटने टेक चुके हैं। पूरी दुनिया में फजीहत कराने के बाद अब ट्रंप और नेतन्याहू जल्द हमास से डील करने के लिए उसके पैरों में गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल ट्रंप ने गजा जंग रोकने के लिए 60 दिन के सीजफायर का प्लान तैयार किया, जिसे नेतन्याहू ने फौरन अप्रूव कर दिया। मगर हमास अपनी शर्तों पर पूरी तरह अड़ा है। उसने ये कहते हुए इस डील को नकार दिया कि ये डील तभी मुमकिन है जब पूरी तरह से जंग रुके, सिर्फ 60 दिन के लिए नहीं। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल, जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ट्रंप के जरिए 60 दिन के सीजफायर के ड्राफ्ट का पेश करना और नेतन्याहू के जरिए डील को फौरन कबूल कर लेने की सबसे बड़ी वजह है ईरान से इजराइल का पिटना। और ईरान से सीजफायर होने के बाद हमास और हूती ने मोर्चा संभाला और इजराइल को संभलने का मौका नहीं दिया। गुज़िश्ता रोज भी हमास के खतरनाक हमलों के बाद यमन ने एक बार फिर इजराइल पर हमला करके नेतन्याहू को बुरी तरह बौखला दिया है। यमन प्रेस एजेंसी की खबर के मुताबिक यमन की आर्म्ड फोर्सेज ने ऐलान किया है कि उन्होंने कब्जे वाले फिलिस्तीनी इलाकों में इजराइल के सेंसिटिव टारगेट्स को निशाना बनाकर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। हूती के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सारी ने टेलीविजन पर दिए गए बयान में कहा कि बेन गुरियन के नाम से मशहूर लोध हवाई अड्डे पर फिलिस्तीन 2 हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया गया। सारी ने तस्दीक की कि हमले कामयाब रहे, जिसके नतीजे में लाखों इजरायली सेटलर्स को भागकर बंकरों में छिपना पड़ा और एयरपोर्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। इसके साथ ही सारी ने बताया कि हूती ग्रुप की यूएवी यूनिट ने 3 ड्रोनों का इस्तेमाल करते हुए जाफा, अस्कलान और अल रश्र में सेंसिटिव इजरायली ठिकानों को निशाना बनाकर हमले किए। इन बातों से जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं नेतन्याहू और ट्रंप चाहते हैं कि पिटने के बाद अब वो थोड़ा सा संभलें और इसीलिए वो डील करना चाहते हैं, क्योंकि गजा में तकरीबन 2 साल की लड़ाई के बाद भी नेतन्याहू को 60,000 फिलिस्तीनियों को शहीद करने के अलावा कुछ भी हासिल नहीं हुआ। उसके बाद भी नेतन्याहू आज तक हमास का कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। फिलिस्तीन सरजमी से हमास को पूरी तरह खत्म करके टोटल विक्ट्री हासिल करने की नेतन्याहू की कोशिशें धरी की धरी रह गई। आज भी हमास जस का तस उसी पोजीशन में मजबूती से खड़ा है। अगर कुछ बिगड़ा है तो वो इजराइल का बिगड़ा है। ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के बाद इजराइल बुरी तरह से तबाह हो गया है। अब सवाल उठता है कि नेतन्याहू ने ट्रंप का प्लान क्यों कबूल किया। अब तक तो नेतन्याहू ट्रंप के खिलाफ था। ट्रंप उसे सीजफायर के लिए कहता था तो वो उससे नकार देता था, मगर अब ट्रंप के 60 दिन के सीजफायर पर नेतन्याहू ने तुरंत हामी भर दी, वो भी बिना किसी एतराज के, बिना कोई सवाल किए। इससे पहले जब भी नेतन्याहू के आगे सीजफायर करने की बात आई थी तो उसने हमेशा अपनी नाक ऊपर रखते हुए नेतन्याहू कहता था कि वो डील नहीं करेगा, हमास को पूरी तरह से खत्म करेगा। अब कहाँ गई उसकी वो अकड़ और गुरूर। ये सब इसीलिए हुआ है क्योंकि वो ईरान से बुरी तरह पिट चुका है। पूरी दुनिया ने देखा कि ईरान के ताबड़तोड़ हमलों से कैसे इजराइल की हालत खराब हुई और हमास उसके आगे बिल्कुल भी नहीं झुका। यही वजह है कि हमास के आगे अब इजराइल ने घुटने टेकते हुए सीजफायर के लिए फौरन हामी भर दी है। द क्रेडल के मुताबिक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया उसने गजा में 60 दिन के सीजफायर का प्लान तैयार किया, जिसे इजरायली पीएम नेतन्याहू ने फौरन कबूल कर लिया और अब गेंद हमास के पाले में है। ट्रंप ने बताया कि कतर और इजिप्ट के हाथों 60 दिन का सीजफायर ड्राफ्ट भिजवा दिया गया है। ट्रंप के जरिए पेश सीजफायर ड्राफ्ट पर रद्द अमल देते हुए हमास के एक अफसर ने कहा कि हमास हर उस डील पर दस्तखत करने के लिए तैयार है जिसमें जंग का पूरी तरह से खात्मा मौजूद हो। हमास लीडर ताहिर अल नूनू ने कहा कि हमास आंदोलन समझौते पर पहुंचने के लिए संजीदा है और किसी भी पहल को कबूल करने से पहले ग्रुप चाहता है कि जंग का मुकम्मल खात्मा हो। इसके बगैर डील का होना मुमकिन नहीं है। हमास अपनी शर्तों पर अडिग है। हमास 60 दिनों के लिए बल्कि मुकम्मल तौर पर जंग को खत्म करने की शर्त पर डील करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई बार डील करने की जो बात हुई इजराइल ने ही शुरू की है। इससे पहले भी कई बार डील हुई जिसे नेतन्याहू ने शुरू किया और नेतन्याहू ने ही डील को तोड़ा, लेकिन हमास ने अपनी तरफ से कभी नहीं कहा कि उसे डील करना है और हमास अपनी जुबान
ईरान पर अडिग है। आज भी इजरायली पीएम ही है जिसने गिड़गिड़ाकर एक ही झटके में 60 दिन की सीज फायर डील पर साइन कर दिए। कुल मिलाकर दुनिया के 2 सुपर पावर मुल्कों को ईरान, हमास, हूती, हिजबुल्लाह ने मिलकर धूल चटा दी है।